दिसंबर माह को वर्ल्ड डिसेबिलिटी मंथ के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। लखनऊ में एक संस्था है रेनबो सोसाइटी, जो काफ़ी वर्षों से स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए अच्छे काम कर रही है। उनकी ट्रेनिंग, उनकी पढ़ाई आदि सभी तरह के काम रेनबो सोसाइटी द्वारा किए जाते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए रेनबो सोसाइटी के फाउंडर डायरेक्टर स्वाति शर्मा जी हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, सबसे पहले तो रेनबो सोसाइटी के विषय में बताइए, कब से फॉर्म की गई और क्या कारण रहा इसको फॉर्म करने का? जी, मेरा नाम स्वाति शर्मा है और मैं खुद भी पेरेंट हूँ। मेरा बेटा जो है वो 1988 में हुआ और एक मल्टीपली चैलेंज उसका वाला कॉम्बिनेशन का कोई भी बच्चा नहीं है, तो वही मेरी प्रेरणा है। तो मैंने 96 से काम करना शुरू किया। 23 साल मैंने एक संस्था के साथ एज ए वॉलंटियर, देन एज ए इंचार्ज, एज ए प्रिंसिपल काम किया। फिर वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत ये आ रही थी कि छोटे बच्चों का एडमिशन लेना नहीं संभव था, क्योंकि मैनेजमेंट नहीं एग्री करते थे। और मेरे ख्याल से जितने छोटे बच्चे का हमने डायग्नोसिस कर लिया और जितनी जल्दी उन पे काम कर लिया, तो इस गैप को हम लोग, अक्षमता के गैप को हम लोग कम कर सकते हैं। तो मैंने IIM और जनहित जागरण की तरफ से एक स्टार्टअप आइडिया मांगा गया। तो मैंने ये अपना ड्रीम प्रोजेक्ट की अर्ली इंटरवेंशन से लेके और वोकेशनल ट्रेनिंग यानी कि एम्प्लॉयमेंट तक, तो मैंने ये आइडिया को शेयर किया कि सब कुछ अंडर वन रूफ हो, सारी थेरेपीज़। तो ये टॉप 12 आइडियाज़ में से सेलेक्ट किया IIM कोलकाता ने, इंडिया के टॉप 12 आइडियाज़ में से, और तभी मैंने इसकी शुरुआत करी। 2015 में मैंने पेरेंट्स ट्रेनिंग के साथ इसे शुरू किया, क्योंकि सबसे पहले पेरेंट्स को सक्षम बनाना बहुत ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों को हैंडल कर सकें। और उसके बाद मैंने इस संस्था को शुरू कर दिया, जहाँ पे अर्ली इंटरवेंशन में सबसे छोटे बच्चे हमारे 2.5-3 साल वाले हैं, और फिर जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट है। एम्प्लॉयमेंट में हमारा कोलैबोरेशन बैंगलोर से है, क्राफ्टिज़न फाउंडेशन से, और हम लोग ग्रीन स्किल प्रोग्राम जो कि एक्सेंचर का है, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। रिसाइकलिंग ऑफ फ्लावर एंड रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, उससे बच्चे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, बच्चे अरोमा कैंडल्स बना रहे हैं, हैंडमेड सोप्स बना रहे हैं, जो कि हमारी अमेज़ॉन के थ्रू भी हैं। तो मुख्य धारा से यदि जोड़ना है तो बच्चे में आत्मविश्वास बढ़ाना है, बच्चे को आत्मनिर्भर बनाना है, जिससे कि जब हम नहीं हो, जब पेरेंट्स नहीं हो, तो बच्चे जो है सर्वाइवर हम उन्हें बना के जाएं, जो कि इस दुनिया में वो जी सकें बच्चे। मैम, इस समय रेनबो सोसाइटी कितने बच्चों को ट्रेंड कर रही है और किस किस उम्र के वो बच्चे हैं? हमारे पास इस समय 80 स्टूडेंट्स हैं, और सबसे छोटे जो हमारे हैं वो 2+ वाले हैं। और जितनी जल्दी बच्चे का डायग्नोसिस होता है तो हम लोग स्पीच है उसकी फिजियोथेरेपी पे काम कर सकते हैं, जिससे कि मेन स्ट्रीम में रेगुलर स्कूल में बच्चे का एडमिशन हो सके। और अभी हमारे 6 बच्चों का एडमिशन जो है वो मेन स्ट्रीम में हो चुका है। तो इसी तरह से आगे जैसे बड़े बच्चे हैं तो उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए अभी हमारे अविचल खन्ना एक स्टूडेंट है, जिनका रिलायंस ट्रेंड्स में उनको जॉब लग गई है, बहुत अच्छे से जॉब कर रहे हैं वहाँ पे। तो ऐसे ही हम आशा करते हैं, और जो बच्चे हमारे पास एम्प्लॉयमेंट में हैं उनको हम स्टाइपेंड देते हैं, क्योंकि ये उनकी डिग्निटी है, उनका आत्मसम्मान है। और ऐसे ही हम आगे उनको बढ़ाते रहें, और जिससे एक समावेशी जो हमारा समाज है उसकी स्थापना हो सके। मैम, कुछ ही समय में आपके द्वारा मंतरंग एक अभिव्यक्ति नामक एक बड़ा प्रोग्राम करवाया जाएगा, उसके विषय में बता दीजिए, क्या होगा वो? मन-तरंग, जैसा कि नाम ही इतना खूबसूरत है कि मन की अभिव्यक्ति हो, मन की तरंगों को दिखाया जाए, उनको अभिव्यक्त किया जाए। तो हमारे बच्चे सिंगिंग में, डांस में, ड्रामा में, योगा में, इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रमों में अपनी योग्यता को, जैसे इंस्ट्रूमेंटल में तबला प्लेइंग है और कैसियो है, तो जो भी हमारे बच्चे जितनी उनकी योग्यता है उसको हम सबके सामने ला सकेंगे, उनकी प्रतिभा को। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ रूपाली श्रीवास्तव मैम की, उद्गम संस्थान की। थैंक यू मैम। ये थी हमारे साथ रेनबो सोसाइटी से स्वाति शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि यहाँ काफ़ी संख्या में स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं, जिनकी ट्रेनिंग, एम्प्लॉयमेंट, सारी चीज़ों का ख्याल रेनबो सोसाइटी द्वारा रखा जाता है। और एक सबसे बड़ी बात इन्होंने बताई कि यहीं के एक स्टूडेंट का रिलायंस ट्रेंड में चयन हुआ और वो अपना जॉब बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। आइए अब बात करते हैं उद्गम वेलफेयर सोसाइटी की रूपाली श्रीवास्तव जी से। हमारे साथ उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन से रूपाली श्रीवास्तव जी हैं, जो आज रेनबो सोसाइटी में स्पेशली एबल्ड बच्चों के एक विशेष कार्यक्रम में शामिल हुई हैं। उनसे बात करते हैं। मैम, आज आप रेनबो सोसाइटी में एक विशेष कार्यक्रम में आई, कैसा लगा? और स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए आप हमेशा से काम कर रही हैं, यहाँ के बच्चों के लिए क्या स्पेशल? धन्यवाद। बहुत ही अद्भुत अनुभूति हुई मुझको आज यहाँ आने पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे था,
तो कल संडे था और ये सेंटर ऑफ था, तो फिर हम लोग कल की जगह आज हम लोगों ने इसको रखा और बहुत अच्छा लगा। हम लोगों ने 1 डेढ़ घंटे का सेशन यहाँ पे किया है। सभी बच्चों के स्किल को देखा, उनके काम करने के तरीके को देखा और बेहतरीन काम करते हैं, बहुत बेहतरीन काम देखा हम लोगों ने, बारीकी से देखा। सभी बच्चे कुछ गाना गा रहे थे, कुछ फूलों से कुछ प्रोडक्ट बना रहे थे और वो बहुत बेहतरीन लगा देखने में। बहुत अच्छा कार्यक्रम था। मैम, उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन के विषय में बता दीजिए, किस प्रकार के कार्य करती हैं और कब से इसको एस्टेब्लिश किया गया था? उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन निरंतर 4 वर्षों से, ये 5वां वर्ष है और हस्तशिल्प पे बेसिकली हमारा सब्जेक्टिव वर्क है। हम लोग हस्तशिल्प पे काम करते हैं, अलग अलग तरीके की महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके रोज़गार के लिए हम लोग निरंतर काम करते हैं। उसी कड़ी में हम लोग हर साल सोशल इवेंट एक प्लान करते हैं जिसमें हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम रखते हैं। जैसे कि इस बार हम लोग लास्ट ईयर हम लोगों ने एसिड अटैक सर्वाइवर्स को किस तरीके की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है सामाजिक रूप से, जब वो इस तरीके की किसी पीड़ा से ग्रसित हो जाती हैं या किसी तरीके की दुर्घटना से ग्रसित होती हैं, उसके बाद समाज का क्या रुख रहता है उनकी तरफ, उस व्यवहार को देख करके उसको हम लोगों ने अपने स्टेज से अवेयरनेस प्रोग्राम करवाया था। इस बार हम लोगों ने मन तरंग एक अभिव्यक्ति के नाम से कराया है, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज में जो मिथ फैले हुए हैं कि जो बच्चे डिफरेंटली एबल है, मैं डिसेबल नहीं बोलूँगी, जो बच्चे डिफरेंटली एबल हैं, जिनके अंदर अलग तरीके की प्रतिभा है, वो बच्चे किस तरह से अपने आप को रेनबो सोसाइटी, जो कि स्वाति शर्मा जी के निरीक्षण में काम जहाँ पे चल रहा है, इसके संग कोलैबोरेशन में उद्गम आ रहा है और बहुत ही वो किस तरीके से अपने आप को ऊपर उठा रहे हैं, किस तरीके से वो नॉर्मल लाइफ की तरफ जा रहे हैं, किस तरह से उसको समाज में इस स्थान प्राप्त हो रहा है, वो हम लोग दिखाने की कोशिश करेंगे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होगा बच्चों की कहानी, उन्हीं की ज़बानी, वो खुद अपने बारे में अपने प्रोग्राम के द्वारा, अपनी सिंगिंग के द्वारा, अपने स्किल के द्वारा, प्लस उनकी माताओं को मौका मिलेगा कि जब समाज में इस तरीके का कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसको किस तरीके की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्या चुनौतियाँ उनके सामने आती हैं, किस तरीके की दुविधाओं में वो पड़ते हैं। नॉर्मल बच्चे उनके संग यदा कदा खेलने नहीं आते हैं। तो मेरी बहुत गुजारिश है कि जब ऐसी कोई स्थिति हो, घर में कोई बच्चा ऐसा हो, तो कोशिश करनी चाहिए कि नॉर्मल बच्चों को अलग से समझाकर उन बच्चों के संग मिक्सअप होने दीजिए, अलग मत कीजिए। हो सकता है वो थोड़ा डिफरेंटली बिहेव करें, बट प्लीज़ उसको कंसीडर करिए और ध्यान से उनको भी अपने संग मिक्स रखिए। यही एकमात्र उपचार समाज के द्वारा उनको दिया जा सकता है, बाकी तो उनके माता पिता उनके लिए कर ही रहे हैं। जी, हमारे साथ उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन से मोनिका सिंह जी भी हैं, उनसे बात करें। मैम, सबसे पहले तो हम एक मैसेज चाहते हैं स्पेशली एबल्ड बच्चों के पेरेंट्स के लिए आपसे कि वो किस तरह से उनकी स्पेशल देखभाल करें। स्पेशल देखभाल मतलब पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा करते हैं और जिस तरह वो कर रहे हैं उनको बिल्कुल ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा बच्चा डिसेबल है या वो नॉर्मल बच्चों से और बेटर ही है। और जैसे हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, थोड़ी सी मेहनत उन बच्चों के लिए ज़्यादा हो जाती है कि थोड़ा सा हम जैसे नॉर्मल बच्चे एक बार करते हैं, वो 2 या 3 बार में वो चीज़ सीखते हैं। बट पेरेंट्स को बिल्कुल वो मतलब बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, उनके साथ उसी प्यार से उसी विश्वास के साथ करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो उससे आप आज रेनबो सोसाइटी में हैं और यहाँ पे स्पेशल एबल्ड बच्चों की स्किल्स को आपने देखा, कैसा लगा मैम? मैम सब बहुत अच्छा लगा मुझे। मैंने तो इस पर वर्क भी किया, मैंने बताया कि मैंने 1 साल का डिप्लोमा किया है। ये बच्चे बहुत काबिल होते हैं और बस इनके साथ थोड़ी सी हम लोगों की मेहनत ज़्यादा होती है और वो चीज़ें सीखते हैं और हम लोग को भी खुशी मिलती है इन लोगों के लिए कुछ करके। मैं तो बिल्कुल कहूँगी कि ये बच्चे हमारे आम बच्चों से बेटर ही हैं, किसी भी तरह से उनसे पीछे नहीं है और वही प्यार, वही दुलार जो हम अपने बच्चों को देते हैं, वही मैं इन पे। मैं रेनबो में जब से ये रेनबो स्थापित हुआ है, मैं स्वाति शर्मा जी में मैं उनके संग लगी रहती हूँ ताकि बच्चों वो कभी नहीं आती तो मैं उनको ऑफिशिएट कर देती हूँ उनकी जगह पे और उनको देखती रहती हूँ। बच्चों का कोई भी काम हो, स्कूल का कोई भी काम, इन बच्चों के लिए मैं करने के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ। जैसे कि कोई भी चीज़ लानी है, बाज़ार से लानी है, मैं तो उसके लिए तैयार रहती हूँ। फ्लावर्स लाती हूँ, हनुमान सेतु से फ्लावर्स लाती हूँ। फ्लावर्स होते हैं ये पीस करके फिर ये ऐसे हो जाते हैं। मैं रोज़ उनके लिए फ्लावर्स लाती हूँ। बच्चे फ्लावर्स अभी कर रहे हैं, फिर ये पीस करके है, फिर इनको हम लोग गुलाल के रूप में करती हूँ। फिर उनको सेल वेल भी करवाती हूँ, अपने फ्लैट में सेल वेल करवाती हूँ ताकि इन बच्चों का उत्साह बढ़े और इन बच्चों को ले जाती हूँ
और यही सारे जितने और भी कार्य होते मैं नॉमिनेशन करती रहती थैंक यू। जो मैम क्या कहना चाहेंगे स्पेशल एबल्ड बच्चों को? आज आपने देखा एक का बर्थडे भी सेलिब्रेशन हुआ आगे। जी मेरा नाम ऋचा दुबे है। मैं उद्गम के साथ पिछले 4 सालों से इसी वजह से ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ क्योंकि उद्गम हर साल मुझे कुछ ना कुछ नया सीखने को दे देता है। जो हम एक नॉर्मल लाइफ में, दो आई एम अ हाउसवाइफ एंड अ बिजनेस वूमेन, तो हम अपनी इस ज़िंदगी में, नॉर्मल ज़िंदगी में हम ये सब नहीं देख पाते हैं, नहीं सीख पाते हैं कि हमारी लाइफ में जैसे एसिड अटैक सर्वाइवर के ऊपर उद्गम ने काम किया। अब हम एक स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए काम करने जा रहे हैं। तो स्पेशली यहाँ मुझे आने के बाद, रेनबो सोसाइटी में आने के बाद मुझे इतनी पॉजिटिव फीलिंग आ रही है क्योंकि यहाँ पे बच्चे अगर उनके पास कोई कमी भी है तो उसको ये रेनबो सोसाइटी के टीचर्स ने, यहाँ के जो फाउंडर हैं स्वाति मैम, इन लोगों ने उसको किस तरीके से उनकी क्षमता में निखार दिया है, वो देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि अगर एक बच्चा थोड़ा कम बोल पा रहा है तो वो ड्राइंग कितनी अच्छी कर रहा है, जो बच्चे बात करने में थोड़े हेजिटेट हो रहे हैं वो कंप्यूटर कितना अच्छा चला रहे हैं, कोई पेंटिंग कितनी अच्छी कर रहा है। तो ये सब देख के एक अलग सी ऊर्जा हमारी भी अंदर आ जाती है कि हम अपने बच्चों को भी यहाँ दिखाएं कि यहाँ पे बच्चे कितना अच्छा कर रहे हैं। हमारे बच्चे, आई हैव अ 6 ईयर डॉटर, 6 साल की बेटी है मेरी, लेकिन स्टिल वो बहुत टैंट्रम्स क्रिएट करती है। तो वो भी यहाँ पे आके ज़रूर मैं उसे लेके आना चाहूँगी ताकि वो देखे यहाँ की कितनी पॉजिटिव एनर्जी है। तो आई एम सो हैप्पी टू बी हियर। और यहाँ जिस बच्चे का बर्थडे था तो वो तो अलग ही खुश थी, आज उसका बर्थडे सेलिब्रेट हुआ था। मेरा नाम अनीता वर्मा है। बेसिकली तो मेरी संस्था है स्नेहम सेवा संस्थान, लेकिन मैं उद्गम के साथ मिलकर जब ऐसा कुछ अच्छा सामाजिक कार्य हो रहा होता है तो सभी संस्थाओं को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो इसलिए ऐसा कोई अचीवमेंट या ऐसा कोई काम होता है जो कुछ समाज में अलग हट के हो रहा है तो उसमें सभी संस्थाओं को मिलजुल के काम करना चाहिए। तो मैं उद्गम से फ़िलहाल इसी उससे जुड़ी हुई हूँ और यहाँ पे आने का मेरा मकसद यही है कि वैसे तो हम यहाँ पे आते ही रहते हैं, लेकिन इन बच्चों के साथ रहकर थोड़ा कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ बच्चे सीखने आते हैं, लेकिन यहाँ आकर हमको बच्चों से सीखने को मिलता है कि अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो बच्चे क्या कुछ नहीं कर सकते। कुछ बच्चे नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म कर चुके हैं। तो ये इन टीचर्स की मेहनत है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों की एबिलिटी है। तो जहाँ तक डिसेबिलिटी शब्द का हमें लगता है प्रयोग ही नहीं होना चाहिए, इसकी जगह हम डिफरेंटली एबल कह सकते हैं। ये बच्चे डिसेबल बिल्कुल नहीं है, डिफरेंटली एबल हैं। हम आज रेनबो सोसाइटी में थे। स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए विशेष तरह के कार्य रेनबो सोसाइटी के द्वारा किए जाते हैं। इनके साथ ही उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन भी जुड़ी हुई है, जो लगातार स्पेशली एबल्ड बच्चों को अलग अलग तरह की ट्रेनिंग और अलग अलग तरह की पढ़ाई आदि के विषय में लगातार जानकारी देती है। रेनबो सोसाइटी में बच्चों के म्यूज़िक, उनकी थेरेपीज़ आदि सभी तरह की सुविधाएं हैं। यहाँ के बच्चे अपने जीवन में काफ़ी कामयाबी पा रहे हैं और इस तरह की स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए जब इस तरह के इंस्टीट्यूट्स, इस तरह के सोसाइटीज़ आगे आकर के उनके लिए मेहनत करती हैं तो समाज के लिए एक बहुत अच्छा संदेश भी जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।